Hello everyone, this is Jyoti. Welcome back to my channel. Today we are going to solve class 5th maths NCERT chapter 12 smart chart पेज नंबर 166। इसके पहले के पेजेस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में खरगोश। पहले ऑस्ट्रेलिया में कोई खरगोश नहीं थे। 1780 में ऑस्ट्रेलिया में खरगोश लाए गए। तो ऑस्ट्रेलिया में पहले कोई खरगोश नहीं थे, तो 1780 में ऑस्ट्रेलिया में खरगोश लाए गए। उस समय वहाँ पर कोई जानवर नहीं था जो खरगोशों को खाता हो। तो आप जानते ही हो कि क्या होता है, ये जो लाइफ साइकिल होती है इसमें घास को बकरी खाता है, बकरी को शेर खाता है। तो इस तरीके से लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो इसी तरीके से खरगोशों को खाने वाला कोई जानवर नहीं था, जिसकी वजह से खरगोशों की जनसंख्या क्या हो गई, बढ़ गई। ओके, आगे पढ़ते हैं हम। इसलिए वहाँ पर खरगोश जल्दी जल्दी बढ़ने लगे। सोचो उन्होंने फसलों का क्या किया होगा। नीचे देखिए तालिका में देख सकते हैं कि खरगोशों की हर साल कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो तालिका आपको नीचे दी गई है। एक साइड आपको साल है और दूसरी साइड खरगोशों की संख्या है। 1780 में शुरुआत हुई थी खरगोशों की। तो 1780 में 10 खरगोश लाए गए थे। पहले साल में 18 खरगोश हुए, दूसरे साल में 32, तीसरे साल में 58, चौथे साल में 108, पाँचवें और छठे का हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने ईयर भी लिख दिया, साल भी लिख दिया कि कौन से साल से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए खरगोशों की संख्या पहले 10 थी। अगर हम 10 का डबल करते हैं यानी 20 हो जाएगा। 20, तो यहाँ पे खरगोशों की संख्या पहले साल में कितनी, 18, यानी 20 में 2 कम है, 18। अब 18 को अगर हम डबल कर दे तो 36 आएगा। लेकिन यहाँ दूसरे साल में कितनी है, 32, यानी 4 कम। ठीक है, अब 32 का डबल कर दे हम तो कितना हो जाएगा, 64। लेकिन यहाँ पे 58 है, तो इसमें हम 6 कम कर दे तो 58 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक तरीके का पैटर्न बन रहा है। इस पैटर्न को ही हमें समझना है। तो यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है वो 2 का पहाड़ा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 छक 12, 2 7 14, 2 8 16। ठीक है, तो ये है 2 का पहाड़ा का पैटर्न चल रहा है। यहाँ पे पहले संख्याओं को डबल करनी है, फिर इसमें -2 मतलब ऋण 2, ऋण 4, ऋण 6, इस तरीके से आपको क्या करना है, घटा देना है। तो आपको आगे साल की भी जो खरगोशों की संख्या पता चल जाएगी। तो ये 5वें साल में कितने हो गए, 206, और छठे साल में 400। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 58 का जब हम डबल करते हैं तो 116 मिला। 116 में 8 माइनस कर दें तो हमको 108 मिल जाएगा। और 108 का जब हम डबल कर दें तो 216 हमें मिला। 216 में 10 माइनस कर दें तो 206 हो जाएगा। और 206 का जब हम डबल करें तो 412 खरगोश हो जाते हैं। 412 में 12 माइनस कर दें तो 400 मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से हमने यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया है। ओके, देखिए पहला जो सवाल है हम उस सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या किया जा रहा है हमसे। पहला क्वेश्चन, हर साल के बाद खरगोशों की संख्या। तो देखिए खरगोशों की संख्या डबल से कुछ कम आ रही है। तो जो ऑप्शन हमको दिया गया हमको सही ऑप्शन चुनना है। पिछले साल की संख्या के दुगने से कुछ कम थी। ओके, पिछले साल की संख्या से 2 गुनी थी। पिछले साल की संख्या से 8 ज़्यादा थी। पिछले साल की संख्या के दुगने से कुछ ज़्यादा थी। तो ये नहीं होगा, आपका पहला आंसर होगा क। ठीक है, राइट आंसर आपका क होगा, क्योंकि संख्या 2 गुने से कुछ कम है। दुगना करने पे कुछ कम आ रही है। ठीक है, खरगोशों की संख्या। तो क आपका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, छठे साल के अंत में खरगोशों की संख्या हो गई लगभग। छठे साल में कितनी है, 400 है। तो 400 पे हम टिक कर दें। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, 600, 800, लेकिन हमारा 400 आया है, हम 400 पे टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किस साल के बाद खरगोशों की संख्या 1000 को पार कर गई। तो आप यहाँ पे देखेंगे साल जो हमारा स्टार्ट हुआ है 1780 से स्टार्ट हुआ, 1781, 1782, ऐसे ही करते हुए छठे साल में 1786, 7वें साल में आपको 1787 और 8वें साल में 1788। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन से साल में 1000 को पार कर गई खरगोशों की संख्या। तो आप देख सकते हैं 8वें साल यानी 1788 में 1556 खरगोशों की संख्या हो गई। ओके, हम पेज नंबर 167 पे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। परिवार वृक्ष है। माधव अपने माता पिता के साथ एक शादी में गया। वहाँ वह बहुत सारे रिश्तेदारों से मिला।
पर वह सबको नहीं जानता था। वह अपनी माँ के दादा से मिला और उसे पता लगा कि उसकी माँ की दादी जिंदा नहीं है। उसे यह भी पता लगा कि उसकी माँ की दादी की माँ अभी जिंदा है और उनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है। माधव उलझ कर रह गया। वह अपनी माँ की दादी की माँ के बारे में तो सोच भी नहीं पा रहा था। इसलिए माधव की माँ ने उसको समझाने के लिए एक परिवार वृक्ष बनाया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में परिवार वृक्ष है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये माधव हैं, स्टार्टिंग में माधव है। माधव की माँ है शोभना, माधव के पिता हैं ये, और ये माधव की माँ शोभना की माँ है और उनके पिता है। तो इस तरीके से परिवार वृक्ष बना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पीढ़ी जो एक पीढ़ी है माधव है, दूसरी पीढ़ी में माधव के माता पिता है, तीसरी पीढ़ी में नाना नानी है, और चौथी पीढ़ी में पर नाना पर नानी, और पांचवी पीढ़ी में पर नाना पर नानी। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रोमन नंबर का यूज़ किया गया है। देखिए रोमन नंबर ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है, ये 10 तक है, यहाँ पे मैंने बता दिया आपको। तो ये रोमन नंबर है। ठीक है, यहाँ पे 1, 2, 3 ऐसे करके 10 तक है। तो आप यहाँ पे परिवार का आपने ये वृक्ष देखा। इसके आगे के हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है। माधव की माँ ने इस चित्र से माधव को उसके परिवार के बारे में समझाने में मदद की। तुम भी अपने बड़ों के बारे में ऐसे ही परिवार वृक्ष की मदद से पता लगा सकते हो। माधव के परिवार वृक्ष को देखकर इस प्रश्नों के उत्तर दो। पहला जो शोभना के कुल कितने परनाना परनानी हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है शोभना के कितने परनाना परनानी हैं। तो शोभना के देखिए कितने हैं, 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, 4 हैं। आप आंसर लिखेंगे शोभना के कुल 4 परनाना परनानी हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए माधव के कुल कितने पर नाना पर नानी हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में माधव के पर नाना पूछा गया। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखिए कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे हम कि माधव के कुल 8 पर नाना पर नानी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए माधव की 7वीं पीढ़ी में कुल कितने बड़े होंगे। तो माधव की 7वीं पीढ़ी देखनी है। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि पीढ़ी 1, पीढ़ी 2, पीढ़ी 3 और 4 और 5 तक दी गई है। तो हमसे पूछा गया है 7वीं पीढ़ी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पे पहले कितने थे, 2 थे। ठीक है, 2 का डबल होकर के कितना हो गया, 4 हो गया, और 4 का डबल होकर के कितना हुआ, 8 हो गए। ठीक है, तो ऐसे 5वीं पीढ़ी में 8 हो गए, तो 8 का डबल करेंगे जब हम तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6वीं पीढ़ी में 8 का डबल करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, और 7वीं पीढ़ी में 16 का डबल करें तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो आप आंसर लिखोगे माधव की 7वीं पीढ़ी में कुल 32 बड़े होंगे, 32। ठीक है, चौथा देखिए अगर माधव इस परिवार वृक्ष को आगे बढ़ाए तो किस पीढ़ी में 128 बड़े होंगे। तो आप आंसर लिखोगे कि 9वीं पीढ़ी में 128 बड़े होंगे, 9वीं पीढ़ी में। यहाँ पे आप देख सकते हो 6वीं पीढ़ी में 16 थे, 7वीं में 32 हो गए, डबल करते जा रहे हैं हम। 8वीं में 64, और 64 का जब हम डबल करेंगे तो 9वीं पीढ़ी में 128 बड़े होंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए बढ़ते हुए पौधे का चार्ट। तो यहाँ पे आपको चार्ट यहाँ पे दिया गया है, दिन है और ये पौधे की लंबाई सेंटीमीटर में है। देखिए यहाँ पे अमित ने मूंग की दाल के कुछ बीज जमीन पे डाले। पहले 4 दिनों में पौधों की लंबाई 1.4 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद वह तेजी से बढ़ने लगा। हर 4 दिन बाद अमित ने पौधे की लंबाई नापी और अगले पृष्ठ पर बने चार्ट में बिंदु लगाया। उदाहरण के लिए अगर हम चौथे दिन पर लगे बिंदु को देखें तो पता लगेगा कि पौधे की लंबाई 1.4 सेंटीमीटर है। हर बिंदु की ऊंचाई को देखो और तालिका में जांचो कि अमित ने बिंदु ठीक लगाए हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए तालिका में चौथे दिन पे 1.4 है, 8वें दिन पे 5.3 है।
ओके, 12वें दिन पे 9.5 है, 16वें पे 10.2 है, अब 20वें दिन पे 10.9 है। तो आपको देखिए नेक्स्ट पेज पे चार्ट दिया गया है। यहाँ पे आपको देखना है कि बराबर से जो है चार्ट पे डॉटेड लाइन की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1.4, यहाँ पे स्केल देखिए आप, 0 से 1 के बीच में कितनी लाइन होती है, 10 लाइन होती हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए 1.4 था, तो 1 ये पूरा और 4 यहाँ पे आप काउंट करोगे, 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए पॉइंट लगाया गया है चौथे दिन पे। ये इस साइड दिन है और ये पौधे की लंबाई सेंटीमीटर में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1.4 सही लगाया गया है। 8वें दिन पे देखिए 5.3 है, 12वें दिन पे आपको 9.5 है और 16वें दिन पे 10.2 है और 20वें दिन पे आपको 10.9 है। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ से पता करो क देखिए किन दिनों में पौधे की लंबाई सबसे ज़्यादा बढ़ी। तो यहाँ पे आपको देखिए 5 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन से दिनों में सबसे ज़्यादा पौधे की लंबाई बढ़ी हुई है। तो हम चेक कर लेते हैं ग्राफ में। आप ग्राफ में देखेंगे ये एक साइड यहाँ पे देखिए नीचे साइड दिन है और ये जो पौधे की लंबाई सेंटीमीटर में दी गई है। और यहाँ पे जो दिन है 0 से चौथे दिन तक जो लंबाई पौधे की बढ़ी है वो इतनी है। ठीक है, और चौथे से 8वें दिन पे इतनी बढ़ी है और फिर 8वें से 12वें दिन यहाँ तक बढ़ी है और फिर 12 से 16वें, 16वें से 20वें दिन जो है वो कम पौधे की लंबाई हुई है। तो जो चेक करना है वो हमको चौथे से 8वें दिन और 8वें से 12वें दिन, मतलब ये इसकी और इसकी दूरी हमको चेक करने की कितनी पौधे की लंबाई बढ़ी है। तो चौथे से 8वें और 8वें से 12 चेक कर लेते हैं हम चार्ट में। आप चार्ट में देखेंगे यहाँ पे देखिए चौथे से 8वें दिन में जो लंबाई बढ़ी है, चौथे दिन 1.4 था तो 8वें दिन 5.3। तो हम क्या करेंगे कि चौथे और 8वें दिन के बीच में कितनी लेंथ बढ़ी है, तो हम 5.3 और 1.4 को माइनस कर लेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, देख सकते हैं। तो 3.9 आंसर आया है। ठीक है, अब 8वें से 12वें दिन में कितनी पौधे की बढ़ाई पौधा बढ़ा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 9.5 से में से 5.3 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए किया हुआ है, तो 4.2 आंसर आया। तो आप इन दोनों में देख सकते हैं कि कौन सा मतलब 8वें से 12वें दिन में जो पौधे की लंबाई सबसे ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है, 4.2। तो 8वें से 12वें दिन ये हमारा जो ऑप्शन होगा सही हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है ये तीसरा, 8वें से 12वें दिन पौधे की लंबाई सबसे ज़्यादा बढ़ी है। ख प्रश्न देखिए 14वें दिन पौधे की लंबाई कितनी होगी, अंदाज़ा लगाओ। ओके, ग्राफ में देखिए आप 12 के बाद 13वां दिन आएगा। ठीक है, ये रहा, और उसके बाद 14वां दिन। हमें बताना है 14वें दिन पौधे की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 से 16वें दिन पे जब ये प्लांट इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, और ये है इसकी 14वीं लाइन यहाँ पे। तो ये देख रहे हैं आप, ये लगभग 10 को क्रॉस करने वाला, 10 तक पहुँचने वाला है। तो ये जो आपका जो आंसर आएगा वो 9 करके कुछ आंसर आएगा। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो आपका आंसर देखिए सेकंड वाला होगा, 9.9 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि जो 14वें पे जो प्लांट है वो 10 को क्रॉस नहीं कर रहा है, वो 9 लगभग 10 तक पहुंच रहा है। ठीक है, लगभग 10 तक पहुंच रहा है। तो जो आपका आंसर होगा वो 9.9 सेंटीमीटर होगा। ग देखिए क्या यह पौधा हमेशा बढ़ता रहेगा, तो हर पौधे की एक निश्चित ग्रोथ होती है, वो एक निश्चित ऊंचाई तक ही बढ़ता है। ठीक है, और यहाँ पे जो मूंग दाल की जो ऊंचाई होती है वो कम से कम 53 सेंटीमीटर तक ही होती है, 53 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे देखा है 100वें दिन पौधे की लंबाई क्या होगी, अंदाज़ा लगाओ। तो ये इस तरीके से जो मूंग दाल की लंबाई मैंने आपको भी बताई है, ज़्यादा से ज़्यादा वो 53 सेंटीमीटर तक का ही होता है। ओके, वीडियोज़ में हम नए चैप्टर के साथ आएंगे। टिल देन बाय बाय।